आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग अपनी हैसअप के बारे में, ठीक है। हैसअप का मतलब क्या है, कई सारे मैंने क्वेश्चंस बना के रखे हैं, मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है। पहले होता है ना, हम लोग हर किसी चीज का एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फुल फॉर्म का मतलब है किसी एक चीज को हम लोग प्रॉपरली बता रहे हैं। अब हैसअप में यहाँ पे क्या क्या है, HACCP, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजर्ड का मतलब क्या होता है, हैजर्ड का मतलब होता है कुछ भी बेकार चीज या बुरी चीज जो कि हमारे खाने को क्या एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है ना। हैजार्ड का मतलब कुछ भी बेकार या बुरी चीज। अब बेकार और बुरी चीज में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हमारे हो सकते हैं, ठीक है, हमारे बाल हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको फिर से नीचे बताऊंगा। फिर है ए का मतलब एनालाइज करना, कि जो बेकार चीज है उसको एनालाइज करना, वो किस लेवल पे है। क्रिटिकल, क्या वो क्रिटिकल है, क्या बहुत जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए खाने के अंदर बाल गिर गया है तो कितना क्रिटिकल है, ठीक है ना। अगर मतलब चावल कच्चे हैं और उसके अंदर बाल गिर गया तो आप बाल निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने पकाया नहीं है। बट वही बाल जब आपने चावल पका दिया है तब गिरा है, तो वो क्या है, आपका प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि खाने के साथ वो है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सी क्रिटिकल, लास्ट में आता है पॉइंट, कि भाई आपने उस हैजर्ड को किस क्रिटिकल पॉइंट पे आपने उसको कंट्रोल करना है। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास किताब होती है अपनी हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, और एक हमारे पास क्या होता है, एक सिलेबस होता है कि भाई मुझे 10th क्लास में हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है, मुझे 12th क्लास के अंदर हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। उसी प्रकार से जब हम लोग एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं ना, तो टेस्ट एक चीज होती है, बट फूड सेफ्टी एक चीज होती है, हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब हैसअप भी हमारा एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, जिसके के अंदर कई सारी चीजें हमारी आती हैं, जिसको कि समझ के हमको अपने पूरे इस ऑपरेशन को हमको ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग खाना बना रहे हैं, और खाना जब हम लोग बना रहे हैं तो कई सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ रही है। हम लोग गर्मी से भी है, हमें पसीना भी आ रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया भी यहाँ पे आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ आ रहे हैं, तो उन सब चीजों को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने हैजर्ड बोला, तो हैजर्ड हमारे 3 टाइप के हमारे हैजर्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, जो बाहर से कहीं आ रहा है, जैसे मेरे बाल हो गए, ठीक है, मेरा पसीना हो गया, कील हो गया, कोई कीड़ा हो गया, ऊपर से कोई कॉकरोच हो गया, ठीक है, छिपकली हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। ये होता है हमारा फिजिकल। दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि कुछ चीज सड़ रही है, आप चावल को बाहर छोड़ दोगे तो शाम तक, कल दिन तक उसमें बदबू आने लग जाएगी, ठीक है। आपने चावल के साथ मच्छी रख दोगे, ठीक है, उसमें भी क्रॉस कंटेमिनेशन होगा, उसके अंदर भी बदबू आने लग जाएगी, तो ये हमारा होता है बायोलॉजिकल। तीसरा होता है हमारा केमिकल, क्योंकि किचन के अंदर भी हमारे केमिकल है। किचन के अंदर केमिकल कौन कौन से हैं, हमारा साबुन भी हमारे पास है, सैनिटाइजर भी हमारे पास है, ठीक है, या किचन क्लीनर भी हमारे पास है, कोलिन भी हमारे पास है, और फ्लोर साफ करने वाला है, फिनाइल है, दुनिया भर की चीजें हैं, डिटॉल हमारे पास है, तो ये केमिकल है। तो इन सब चीजों को, बायोलॉजिकल को, फिजिकल को और केमिकल को हमको खाने से दूर रखना है। जब इन तीनों चीजों को हम लोग खाने से दूर रखेंगे तो हमारा खाना क्या होगा, सेफ होगा, हमारे खुद के लिए और हमारे कस्टमर के लिए। अब यहां पे जो अलग मैं अगर मैं बोलता हूं केमिकल है, तो जितने भी केमिकल है वो आपको खाने के इस एरिया में नहीं लाने हैं। आपका साबुन इस एरिया में नहीं आएगा। आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उस समय आपकी कुकिंग नहीं होगी, या अगर आप क्लीनिंग करें तो साबुन आपको ऐसे ऊपर नहीं फेंक देना है, आपको फ्लोर पे ही आपको क्लीन करना है, ठीक है। या मैं बोलता हूं कि भाई हमारे सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर हम लोग सरफेस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलता हूं पॉलिश है, हमारी पॉलिश जो हम लोग बाहर टेबल पे वगैरह पे लगाएंगे ना, उनको आपको किचन के अंदर नहीं लाना है। आप लोगों को जैसे केमिकल का लॉकर है, जो हैंड वॉश के नीचे लॉकर बना रहेगा ना केमिकल का, वहीं पे अपने केमिकल स्टोर करने हैं। तो ये जब हम लोग चीजें करेंगे तो हमारा खाना सेफ होगा, किससे, हमारे केमिकल से। इसके बाद मैं बोलता हूं फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, हमारे जो बाहर से चीजें, जैसे हम लोग बाल है, तो मैंने टोपी पहन रखी है, आप सबने टोपी पहन रखी है, तो क्या हो गया, बाल खाने में गिरना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैं बोलता हूँ कॉकरोच वॉकरोच, ये सारी चीजें अगर हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग रखेंगे तो हमारे जो भी कॉकरोच वगैरह हमारे खाने में नहीं गिरेंगे। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ कोई नट बोर्ड कुछ नहीं है, तो खाने में हमारी कील नहीं गिर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग रॉ मटेरियल रिसीव करें, चावल रिसीव करें, कुछ भी रिसीव करें और उसको कुक कर रहे हैं, हम लोग उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं, छान रहे हैं रिसीविंग के टाइम, कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई चीज तो नहीं है। तो इससे हम लोग क्या करें, हमारे जो फिजिकल कंटेमिनेशन है उसको हम लोग मतलब कि रोक रहे हैं अपने खाने में से आने के लिए। इसके बाद हमारा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब बैक्टीरिया। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे जो भी कोई खाना है,
अगर हम लोग उसको एक प्रॉपर जोन में रखेंगे, प्रॉपर जोन का होता है एक हमारा डेंजर जोन होता है 5 डिग्री से लेके हमारा 60 डिग्री तक, ठीक है। जब मैंने पढ़ना चालू करा तब 55 था, अब 60 था, कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा 65 भी हो जाएगा, क्योंकि जो कीटाणु है वो भी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले कीटाणु थोड़े कम स्ट्रांग होते थे, अब थोड़े और ज्यादा बैक्टीरिया भी स्ट्रांग हो गए, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो जो भी खाना है आपको या तो गर्म सर्व करना है या ठंडा सर्व करना है। जैसे हमने बेन मैरी देखी पड़ी है या ये हमारा वार्मर है, ये इसलिए है कि आपका खाना जो 60 डिग्री से हम लोग अबव सर्व करें। जब भी खाना आप 60 डिग्री से अबव सर्व कर रहे हैं ना, तो आपका खाना गर्म रहेगा और गर्म खाना खा के आपका गेस्ट है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, उसको किसी भी प्रकार का डायरिया, खांसी, जुकाम वगैरह आपका खाना खा के नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा हूं, आइसक्रीम सर्व कर रहा हूं, कुछ भी ऐसी चीज जो कि ठंडी है, सैंडविचेस वगैरह जैसे ठंडे हमारे हो जाते हैं ना, तो कोशिश करने की 5 डिग्री से नीचे हो, ठीक है। सेम यही चीज हमको अपनी स्टोरिंग के लिए भी यूज करनी है। कोई भी फ्रिजेस के अंदर आपको सामान रखना है तो कोशिश करना है कि हमारा टेम्परेचर 5 से नीचे हो। जैसे यहाँ पे हमारा फ्रिज का टेम्परेचर 2 है, तो कोई भी अगर आप सब्जी काटोगे, पका हुआ चावल है, वो सारा का सारा आपको 5 डिग्री के अंदर नीचे रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे चॉपिंग बोर्ड हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा है, अभी मैंने सब्जी काट दी, फिर मैं चॉपिंग बोर्ड को धोऊंगा नहीं और उस पर मैं काट दूंगा क्या, अपना चिकन काट दूंगा, तो वो क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। सब्जी के बैक्टीरिया और चिकन के बैक्टीरिया आपस में मिल जाएंगे, फिर जो भी उसको खाएगा वो पड़ जाएगा बीमार, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी खुद की ग्रूमिंग होती है। खुद की ग्रूमिंग का मतलब है हम लोग अपनी प्रॉपर शेव रखेंगे, अपने नखून काट के रखेंगे, जो भी यूनिफॉर्म मिली हम उसको पहनेंगे, कैप वगैरह बराबर रखेंगे, क्योंकि पसीने से भी बैक्टीरिया होंगे, मूछ के, नाक के, हाथ के बालों से भी खाने में गिरेंगे तो बैक्टीरिया होंगे, जो कि हमारा बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होता है, वो हमको नहीं होने देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे चॉपिंग बोर्ड, अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड होते हैं, वो हम लोग वहाँ पे फॉलो करेंगे। इसके बाद जो भी खाने का टेम्परेचर है, खाना आपको गर्म ही सर्व करना है, ठंडा खाना आपको ठंडा ही सर्व करना है। जैसे आपकी संजीव शेफ ने भी ट्रेनिंग ली होगी, हमको खाना हमेशा गर्म ही सर्व करना है, ये हमको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारा लेफ्ट ओवर फूड है, खाना आपने कोई बनाया, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने सांभर बनाया, अब ये नहीं कि सांभर आप दिन भर यहीं पड़ा है और ऐसे ही ठंडा पड़ा है, या तो आप उसको बार बार गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप उसको डेंजर जोन से 60 डिग्री से ऊपर आप लेके जा रहे हो। जब वो 60 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसके जो बैक्टीरिया है वो वहीं पे थम जा रहे हैं, या वो खत्म हो जा रहे हैं, खत्म तो नहीं होते, वहीं पे थम जा रहे हैं, जिससे कि आपका खाना सेफ है आपके कस्टमर के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास स्टोरिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको हमको किसी बड़े बर्तन में डालना है, उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसको हमको अपने फ्रिज में डाल देना है सीधा। इसका हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट में जो भी हम लोग बाहर से रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, अब बाहर से हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, सब्जी हम लोग रिसीव करेंगे, मीट हम लोग रिसीव नहीं कर सकते, यहाँ पे नॉनवेज है हमारा, ठीक है। इसके अलावा हमारा दाल आएगी, चावल आएगी, अनाज आएंगे, सब्जी आएंगी, डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि उनकी एक्सपायरी तो नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब है कि जो भी एक्सपायरी है वो प्रॉपर हमको चेक करनी है, क्योंकि एक्सपायर भी हम लोग खिला रहे हैं तो वहां पे फिर क्या हो रहा है, हमारा बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो रहा है। या मैं बोल रहा हूँ कोई हमको चावल है, चावल के अंदर कीड़े हैं, ठीक है, तो वो भी मेरा फिजिकल कंटेमिनेशन हो गया। या चावल के अंदर क्या है, मेरे पत्थर है, वो भी मेरा फिजिकल कंटेमिनेशन हो गया। चावल मैंने देखा उसके अंदर क्या कहते हैं, साबुन की बदबू आ रही है, तो वो भी कंटेमिनेशन है। तो ऐसी चीजें भी हमको रिसीव नहीं करनी है। ऐसी चीजें होती हैं तो आपको शेफ को इन्फॉर्म करना है, या जो भी आपका यहाँ पे सीनियर होगा उनको आपको इन्फॉर्म करना है। तो इन सब चीजों का बातों का आपको ध्यान रखना है, और यही सारी चीजें हमारे हैसअप के अंदर हमारी आती हैं। बाकी जो भी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज इसे ध्यान से देखना, पूरी समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा एक प्रॉपर्ली फूड सेफ्टी का प्रोग्राम होता है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।